राहुल गांधी कभी भी मेंटली परेशान नहीं थे। हाँ। ये जनता को जो पैसा कुछ मीडिया के माध्यम से जो जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जो राहुल गांधी के प्रति प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी आज के डेट में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। जो इन्होंने पीछे इनके नाम खराब करने के लिए, छवि खराब करने के लिए जो हज़ारों हज़ार करोड़ सोशल मीडिया और इनका जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट होता है उससे जो डेली सुबह 8 बजे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भेज देते हैं जो नाम खराब करने के लिए, ये कम से कम सिद्ध हो गया कि इनको डर राहुल गांधी से बहुत क्या बात करते हैं सर, देश के विकास में खर्च कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूं कि देश के विकास के लिए मोदी जी 2014 से बोले थे 100 स्मार्ट सिटी बनेगा। विदेश यात्रा कर रहे हैं देश के विकास के लिए। विदेश यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन मणिपुर की यात्रा तो नहीं कर रहे हैं ना। ये शर्मनाक मोदी के लिए है। जो न्याय इन्हें लोअर कोर्ट में मिलना था, जो न्याय इन्हें हाई कोर्ट में मिलना था, ये न्याय इनको सुप्रीम कोर्ट में मिला है। और शर्म मोदी को आनी चाहिए। शर्म नहीं आने, बिल्कुल नहीं, बेशर्म है। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आदमी ने संसद में उजागर किया अडानी के कारनामों को और अडानी को गोद में बैठाकर जिस तरह इनकी सदस्यता छीनी, शर्म आनी चाहिए। मोदी के लिए शर्म की बात है। और जनता समझ रहा है कि ये आदमी बेशर्म है। जब से राजनीति किया झूठ पर किया है। 15 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख अकाउंट में देंगे, आज भी झूठ। मणिपुर पर 3 महीना से बोली नहीं निकल रहा है। किस तरह की राजनीति करते हैं। मेरे पिताजी भी 75 साल के हैं लेकिन इस तरह बचकाना हरकत नहीं कर रहे हैं। इस उम्र में एक संयमित भाषा की बात होनी चाहिए, एक संयमित राजनीति की परिभाषा देश को देनी चाहिए। ये 19-20 साल के बच्चों की तरह जो उछल कूद करते हैं और छोटी बातों की भाषण करते हैं, दो समाज में लड़ाने की बात करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू क्रिश्चियन और हिंदू नागा को आग लगवा रहे हैं ये मोदी जी। इनमें है कहाँ लाज शर्म। उम्र होने से कुछ नहीं होता है। अब ये बुढ़ापा में भी इनका स्थिति सेठियाने वाली स्थिति में। अभिमन्यु को इसी तरह से उन्होंने किया था। अभिमन्यु को इसी तरह से बांध कर गया। आज एक अभिमन्यु फिर इस समय खड़ा हो गया राहुल गांधी जी। हमारे राहुल गांधी जी अभिमन्यु के रूप में खड़ा हो गया और इनके कायरता को सिद्ध कर दिया सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी ने यह तथ्य प्रकट कर दिया जी। किसी के दबाने से न तो वो दब सकते हैं न झुक सकते हैं। वो अपने मर्यादित कार्यक्रमों से जन जुड़ाव में जुड़े हुए हैं और बढ़ते रहेंगे। हर कदम पर में जनता की समस्याओं को हल करते रहेंगे। देखिए राजीव कुमार जी हैं, कैसा लग रहा है सर, काफ़ी दिनों के बाद जो कांग्रेस कमेटी में जो एक खुशी की लहर आई है, थोड़ा ही सही राहत मिला है जो राहुल गांधी को, जो मेंटली जो परेशान थे, कहीं ना कहीं कमी आई है। देखिए राहुल गांधी कभी भी मेंटली परेशान नहीं थे। हाँ। ये जनता को जो पैसा कुछ मीडिया के माध्यम से जो जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जो राहुल गांधी के प्रति प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी आज के डेट में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। जो इन्होंने पीछे इनके नाम खराब करने के लिए, छवि खराब करने के लिए जो हज़ारों हज़ार करोड़ सोशल मीडिया और इनका जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट होता है उससे जो डेली सुबह 8 बजे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भेज देते हैं जो नाम खराब करने के लिए, ये कम से कम सिद्ध हो गया कि इनको डर राहुल गांधी से बहुत। क्या बात करते हैं सर, देश के विकास में खर्च कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के पीछे। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूं कि देश के विकास के लिए मोदी जी 2014 से बोले थे 100 स्मार्ट सिटी बनेगा। विदेश यात्रा कर रहे हैं देश के विकास के लिए। विदेश यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन मणिपुर की यात्रा तो नहीं कर रहे हैं ना। करोड़ों की बात कर रहे हैं कि 25 लाख का जनता को तो वो कम से कम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं ना। वहाँ पे तो सेफ्टी के नाम पे जीरो है ना। वहाँ सरकार तो है, उनके मंत्री तो डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री कंटिन्यू है, उसका कोई एक लेडी आती है, पेपर लेती है और वो फाड़ देती है और उस दिन से उनका सदस्यता 36 सेकंड वाला भाषण नहीं देखा कितने वो गमगीन थे। 36 सेकंड का भाषण तो आप जान रहे हैं कि राजस्थान का भी जिक्र किया। मणिपुर में मरने वाले लोग का मुझे लगता है कि गिनती किया जाए तो मोर देन 3000 से ऊपर लोग अभी तक उनका जो है वहाँ पे मृत्यु हो चुका होगा। आप जान रहे हैं ये बात। तो जब 3000 लोग, 3600 लोग जब वहाँ पे देहांत कर चुके हैं, उनका मर्डर हो चुका है या पलायन कर चुके हैं लाखों लाख में लोग, तो आप बताइए उस पर 36 सेकंड कोई प्रधानमंत्री बोलता है क्या? क्या ये लोकतंत्र का मतलब आप बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र बचा भी है? शशि रंजन जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी बिहार प्रदेश के, पटना के जिला अध्यक्ष हैं शशि रंजन जी। कैसा लग रहा है सर, राहुल गांधी जी को एक बड़ी राहत मिली है, अब लगता है कि खुल करके जो पहले स्टार हुआ करते थे अब सुपर स्टार बन गए हैं, लग रहा है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये शर्मनाक मोदी के लिए है। जो न्याय इन्हें लोअर कोर्ट में मिलना था, जो न्याय इन्हें हाई कोर्ट में मिलना था, ये न्याय इनको सुप्रीम कोर्ट में मिला है। और शर्म मोदी को आनी चाहिए। शर्म नहीं आने बिल्कुल नहीं, बेशर्म है। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आदमी ने संसद में उजागर किया अडानी के कारनामों को, और अडानी को गोद में बैठाकर जिस तरह इनकी सदस्यता छीनी, शर्म आनी चाहिए। मोदी के लिए शर्म की बात है। और जनता समझ रहा है कि ये आदमी बेशर्म है। जब से राजनीति किया, झूठ पर किया है। 15 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख अकाउंट में देंगे, आज भी झूठ। मणिपुर पर 3 महीना से बोली नहीं निकल रहा है। किस तरह की राजनीति करते हैं मोदी जी? जुमला के अलावा करते क्या हैं? किस भाषण में वो आदमी गलत नहीं बोला है? वो डीएनए की बात करते हैं, छोटी मानसिकता की राजनीति करते हैं। 9 साल हो गए उनके प्रधानमंत्री होते हुए, कभी 9 दिन तो प्रधानमंत्री के रूप में 9 साल की बात करते हैं सर। 75 साल का वो हमेशा रोना रोते हैं कि 75 साल में देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने देश बेच दिया, देश बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, परिवारवाद जैसे बड़े आरोप लगाए जाते हैं। बड़ा दुखद, बहुत दुखद विषय है। मेरे पिताजी भी 75 साल के हैं, लेकिन इस तरह बचकाना हरकत नहीं कर रहे हैं। इस उम्र में एक संयमित भाषा की बात होनी चाहिए, एक संयमित राजनीति की परिभाषा देश को देनी चाहिए। ये 19-20 साल के बच्चों की तरह जो उछल कूद करते हैं, आज छोटी बातों की भाषण करते हैं, 2 समाज में लड़ाने की बात करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू क्रिश्चियन और हिंदू नागा को आग लगवा रहे हैं ये मोदी जी। इनमें है कहाँ लाज शर्म? उम्र होने से कुछ नहीं होता है। अब ये बुढ़ापा में भी इनका स्थिति सेठियाने वाली स्थिति में। अच्छा, क्या लगता है सर, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे राहुल गांधी, तो लगता है कि दुकान खुल चुका है? आज से दुकान खुल चुका है और माल भी बिकना शुरू हो गया है। देश में जो बीजेपी और आरएसएस बांटने का जो काम कर रही थी, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले और सक्सेस किए। उसी के चलते बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को षड्यंत्र की तरह फंसाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है वो स्वागत योग्य है। 7% हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। दुकान का नाम इंडिया रखा गया। हाँ, अच्छी है। इंडिया और भारत एक ही है, लेकिन इंडिया से भी परेशानी बीजेपी को होने लगा। इंडिया से भी परेशानी होने लगा ना। लेकिन मेक इन इंडिया और कौन कौन इंडिया मोदी जी चलाए थे कि नहीं? बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि एनडीए से कंपैरिजन किया गया है, एनडीए और इंडिया में कंफ्यूजन पैदा करके लोगों का वोट लेने की। ऐसा नहीं है। हम लोग ऐतिहासिक पार्टी हैं, हम लोग आज़ादी दिलाए हैं। वो कब ना आज़ादी में रहे वो लोग। तो इंडिया का मतलब है पूरे देश एक साथ। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो बोलते हैं कि देश लगता है अब आज़ाद हुआ है। 2014 में वो सब सिर्फ जुमले बाज हैं। फिर एक जुमला फेंका गया है यूसीसी के माध्यम से, फिर देश में अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ती बीजेपी। अच्छा, आपके नेता को पप्पू कह के संबोधित करते हैं, अच्छा लगता है? क्योंकि पप्पू का मतलब होता है प्यारा, स्वीट सा। देखिए, अभी समझने की बात है, मेंटल स्टेटस की बात है। पप्पू जो कहते हैं, हिंदुस्तान में कम से कम 1 करोड़ लोग माँ बाप होंगे जिसने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखा होगा। तो वो राहुल गांधी पे तंज नहीं कर रहे हैं। आज वो जिसने अपने माँ बाप ने अपने बच्चों का प्यार से नाम पप्पू रखा है, उसको वो सिद्ध कर रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है। और वो इसलिए वो हिंदुस्तान से इंडिया बनने पे क्यों घबराएं? क्योंकि इंडिया का आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होना स्टार्ट हो गया है। जितनी विपक्षी हम लोग की पार्टी थी, सब एकजुट हो गए हैं। इनका वोट परसेंटेज कितना है? 38%। हमारा क्या है? 62%। तो वोट परसेंटेज में तो हम मिले हैं, तो इनको तो दर्द होना ही है ना। वही दर्द है, लाजमी है कि अब अनाप शनाप कुछ भी इनके नेता बोलते जा रहे हैं। जैसे अभी मनोज तिवारी ने बोला था सदन के बाहर निकलते नामर्द वाली बात। तो मनोज तिवारी को तो खुद आप बोलिए कि कहाँ से नौटंकी करते करते आज सांसद बने। आप तो नामर्द वाले बात कम से कम आप नहीं बोलिए ना, क्योंकि आपको तो नामर्द भी बनना पड़ा है फिल्म में, और गाना भी नामर्दों वाला गाना पड़ा है। तो पहले अपना इतिहास मर्द है, देखते हैं ये मूछ रखे हुए आप लोग नामर्द। मूंछक आदमी क्या बात है? जो आदमी गरीब गुरबा को, शोषण हो रहे आदमी को कमजोर समझता है, नपुंसक है वो। आप जिस पद पर हैं उससे गरीबों को उत्थान करके ऊपर लाने की बात होनी चाहिए, विपक्ष को सम्मान देने की बात होनी चाहिए। आज किसी की अपनी बातों से दबा के वो अपनी नपुंसकता सदन में जाहिर कर रहे हैं। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ लाभ होने वाला है? भारत इंडिया के लोग क्या इंडिया को समर्थन देने वाले हैं? राहुल गांधी का ये जो यात्रा सफल नजर आता है?
यात्रा से ये तो सिद्ध कर दिया कि जो नफरत देश में फैलाया जा रहा था, ठीक है, उसको इन्होंने संजोग करके ला करके एक सूत्र में बांधने का काम किया है। सभी धर्म जाति के लोग को एक जगह एक स्थान पर इन्होंने खड़ा कर दिया और इस सिद्ध कर दिया कि यहाँ नफरत नहीं प्रेम का बाजार चलेगा। मगर नफरत लगातार हावी है। आप देखे हुए मेवात, मणिपुर और वो जो ट्रेन वाली घटना, तो आप कैसे बोल रहे हैं? नफरत तो पूरी तरीके से भर दिया गया है यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो लोगों में, आम लोगों में, जहन में भर दिया गया। उसको कैसे निकाल जिस पाएंगे? तरह से आप आज नहीं, ये तो आज का इतिहास है, आदिकाल का इतिहास देखिए, महाभारत में भी देख लीजिए इसका चर्चा चला था, वहाँ भी इसका नफरत है और अंत में सिद्ध हुआ सत्य का। अभिमन्यु को इसी तरह से उन्होंने किया था, अभिमन्यु को इसी तरह से बांध कर गया। आज एक अभिमन्यु फिर इस समय खड़ा हो गया राहुल गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी अभिमन्यु के रूप में खड़ा हो गया और इनके कायरता को सिद्ध कर दिया सुप्रीम कोर्ट। जो आज क्या बोलेंगे कि आज सिद्ध कर दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने यह तथ्य प्रकट कर दिया, जी, किसी के दबाने से न तो वो दब सकते हैं न झुक सकते हैं। वो अपने मर्यादित कार्यक्रमों से जन जुड़ाव में जुड़े हुए हैं और बढ़ते रहेंगे। हर कदम पर में जनता की समस्याओं को हल करते रहेंगे। यही दृश्य देखने को मिला कि गांधी के हत्या की दृश्य को उन लोगों ने प्रदर्शित किया। हमने गांधी विचारधारा को आम लोगों की तरफ पेश किया और उस विचार का द्वितीय गांधी के रूप में राहुल गांधी का पदार्पण हुआ। एक गांधी के रूप में, हाँ, दूसरा गांधी के रूप में। गांधी के काल में भी आज़ादी, अगर गांधी न होते तो अभी देश 200 वर्ष और गुलाम रहता। उन्होंने कण कण को जोड़ा, जन जन को जोड़ा, तब भारत का निर्माण किया और आज़ादी दिलाई। ठीक वही काम को, अधूरे काम को, जो पुनः भाजपा के 8 वर्ष के शासनकाल में हमारे 80 वर्ष पीछे की ओर जो धकेला था, अभी देश गुलाम है। नहीं, हम तो गुलामियत की ओर बढ़ा रहे थे। 8 वर्ष के शासनकाल में हमने देखा कि हिंदू, जिसे आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं की अपेक्षा इस्लामों का योगदान कहीं गुना अधिक था, क्रिश्चनों का योगदान था, उसमें जो है सो सिखों का योगदान था। लेकिन खंड खंड बांट करके वो केवल जो है वोट की राजनीति करके हमारी देश पर में तुषारपात का काम, यह जो आने वाले जो हैं ठगराज, उन्होंने अपने शासनकाल में किया है, जिसके प्रतिफल उगते हुए देश के चिराग को बुझाने के लिए ये जो न्यायिक जो तुषारपात हुआ, राहुल के सच्चे बयान पर में जब उन्होंने कहा कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं, उसी के अगले ही दिन ये कोर्ट में जो केस दबे हुए थे उसे उभारे गए। यानी षड्यंत्रों पर षड्यंत्र किए जाते हैं। देश को अवघात करने की कोई कसर 8 वर्ष में इन लोगों ने नहीं छोड़ा। वक्त आ रहा है 24 का, जब हम लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि यह संवैधानिक तथ्य है कि जो सांसद जीत के आते हैं उनके जो नेता होते हैं वो पीएम होते हैं। ये लोग तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक हैं, वो पहले पीएम को पेश करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी शब्द जो बना है उसका तात्पर्य पूर्णतः जमीनी स्तर पर उसे उतार कर सबके समक्ष पेश किया जाए। कांग्रेस सदा पेश करती रही है, कभी ऐसी पीएम बनेंगे राहुल गांधी। अगर जितने घटक दल हमारे हैं उन लोगों ने स्वीकार किया तो बन सकते हैं। वैसे तो लालू जी ने तो कह दिया, दूल्हा बनो बाराती तो जाने के लिए हम तैयार हैं। हो सकता है कि दूल्हा बन गए हों। राहुल एक तरफ तो नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार कि नीतीश जी फेस हैं। ऐसी बातें नहीं है। लालू जी नहीं, कन्फ्यूजन कभी नहीं हुआ है हमारे नेतृत्व में, कभी ना कन्फ्यूजन हुआ। बीजेपी वाले सही बोलते कि दूल्हा नहीं है आप लोगों के पास। अरे हमारे पास एक दूल्हा रहे तब ना, वो दुल्हन तो लावें। उनके पास दुल्हन की कमी हो नहीं है, लेकिन मेरे पास दुल्हों की बारात है। चलिए देखिए, हमारे साथ में कांग्रेस के नेता हैं और जो आज राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर एक खुशी है कांग्रेस कमेटी के खेमे में, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेमे में, और कहा है कि 2024 में आने वाले इलेक्शन में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जो जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रताड़ना दी गई है, मेंटली टॉर्चर किया गया था, परेशान किया गया है, वो कहीं ना कहीं भारत के लोग देख रहे हैं और आने वाले वक्त में इसका हिसाब देगी वोट के रूप में। देखना होगा।